सो है गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आप लोगों का दोस्त ना। हाँ, वही दोस्त जो डेढ़ 2 महीने से गायब था और कोई नामो निशान नहीं था, ना कोई वीडियो ना कोई शॉर्ट्स। आई एम रियली सॉरी गाइस। पता नहीं आप लोग देखोगे कि नहीं, पर कोई बात नहीं गाइस। मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक एक ऐसा हॉरर स्टोरी, और एक ऐसा नाम, मतलब हॉरर स्टोरी का नाम पता नहीं, बहुत ही अजीब सा नाम है इस हॉरर स्टोरी का। कच्चा कलुआ, पता नहीं क्या। आई डोंट नो, इस ये वीडियो देखने से ही पता लगेगा। और हाँ, इस वीडियो को क्रेडिट जाता है हुनी मंडे की तरफ से, ये वाला वीडियो है। तो चलो हम लोग इस वीडियो को एंजॉय करते हैं और लेट्स बिगिन। ओके, हुनी मंडे। 22 साल की अनन्या राजस्थान के अपने छोटे से शहर से एक नई जॉब के सिलसिले में जयपुर शिफ्ट हुई थी, पर उसे नहीं पता था कि ये उसकी जिंदगी का सबसे डरावना चैप्टर होगा। ऑफिस के पास ही एक छोटी सी सोसाइटी में उसे एक फ्लैट बड़े सस्ते रेंट पर मिल गया था, पर उस सोसाइटी के लोग बेहद अजीब थे। जब भी अनन्या कहीं भी जाती, वो लोग उसे ऊपर से नीचे तक भाई सच में भाई ये कितने क्रीपी लग रहे हैं भाई। बहुत ही ज्यादा क्रीपी लग रहे हैं भाई ये लोग। घूरते रहते। और तो और उस सोसाइटी की कोई मेड भी अनन्या के घर काम नहीं करना चाहती थी। अनन्या वहां के लोगों से थोड़ी परेशान थी, पर क्योंकि वो फ्लैट सस्ता था और ऑफिस के पास था, तो उसने इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक रात वो अपनी दोस्त मीरा से फोन पर बात कर रही थी। अचानक मीरा ने पूछा, अनु ये बच्चे की रोने की आवाज कहां से आ रही है? अनन्या कुछ पलों के लिए चुप होकर आवाज सुनने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे कोई आवाज नहीं आ रही थी। उस समय तो अनन्या ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, जो भी अनन्या को रात में कॉल करता, वो उससे यही पूछते कि उसके आसपास कोई बच्चा रो रहा है क्या, क्योंकि उन सबको किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आती थी। अनन्या को अब ये बात बहुत अजीब लगने लगी थी। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने अनन्या को बुरी तरह डरा दिया। उस रात अनन्या गहरी नींद में सो रही थी। रात के करीब 1 बज रहे थे, तभी उसे किसी छोटे से बच्चे की जोर जोर से रोने की आवाज आई, जिससे उसकी नींद टूट गई। पर जैसे ही उसने आंखें खोली, वो आवाज बंद हो गई। अनन्या ने चिल्लाकर पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक से एक धीमी सी हंसी की आवाज आई, जैसे कोई अनन्या का मजाक बना रहा हो। अनन्या ने उस आवाज की तरफ देखा तो वो चौंक उठी। उसने देखा कि कोई बहुत छोटा सा बच्चा उसके कमरे के दरवाजे के पीछे छुपा बैठा है। भाई ये कैसा बच्चा है भाई? भाई कोई इनसिक्योरिटी का मतलब कोई मतलब कहीं पर भी घुस जा रहा है भाई। हाँ देखो, देख भी कैसा रहा है भाई। अनन्या ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, वो बाहर भागा। अनन्या उसके पीछे भागी, पर उससे अपने फ्लैट में कोई भी नहीं मिला। और जब वो अपने कमरे में आई, तो उसके कमरे के शीशे पर किसी छोटे से बच्चे के हाथों के लाल निशान थे। और जब उसने ध्यान से देखा, तो वो लाल रंग खून का था। अनन्या बेहद डर गई थी। सुबह होते ही उसने बिल्डिंग के बाकी के लोगों से इस बारे में पूछा। उसे पता चला कि उससे पहले एक बुढ़िया उस घर में रहती थी। उसे कोई भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि लोगों के हिसाब से वो काला जादू करती थी। काला? सोसाइटी में उसके आने के बाद से जिस किसी भी घर पर कोई खुशी की खबर होती थी, वो दुख में बदल जाती थी। कोई नई गाड़ी लेता था तो उस गाड़ी का अगले ही दिन एक्सीडेंट हो जाता था। किसी को जॉब में प्रमोशन मिलता तो उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती कि उसे जॉब ही छोड़नी पड़ती थी। और तो और वो बुढ़िया बिना बताए लोगों के घर से उनके छोटे छोटे बच्चे ले जाती थी और उनके साथ अजीबोगरीब बातें करती थी। कई बार तो बच्चे उसके घर में सोते हुए मिलते थे, जैसे शायद उसने बच्चों को नींद या बेहोशी की दवा खिलाई हो। सोसाइटी वाले उससे बहुत परेशान हो गए थे। सोसाइटी के सेक्रेटरी ने उससे लड़ाई भी की, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। और एक बार तो किसी ने उसे पास के कब्रिस्तान से, एक कब्र से कोई डेड बॉडी निकालते देखा, जिसे वो
बाद में अपने घर ले गई। भाई ये बुढ़िया काला जादू क्यों कर रही है भाई? मतलब क्या जरूरत है भाई खुद को इतना क्रीपी बनाने की? मतलब आई डोंट नो। आगे देखते हैं। उसके बाद कुछ दिनों तक उसके घर से बहुत शोर आने लगा, जैसे वो कोई बहुत बड़ी पूजा कर रही हो। और फिर एक सुबह उनकी सोसाइटी के सेक्रेटरी का सर काटकर मर्डर कर दिया था। उसकी पूरी बॉडी पर किसी छोटे बच्चे के नोचने के निशान थे। उस दिन सोसाइटी वालों ने उस बुढ़िया को जोर जबरदस्ती से उसके घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन वो उन सबको देखते हुए बस हंसती रही। क्या बेशरम बुढ़िया है बे? बहुत हंगामा हुआ था उस दिन। जब ओनर ने घर के अंदर जाकर देखा तो घर के अंदर बहुत सारा तंत्र विद्या का सामान और एक छोटे लड़के का कंकाल मिला। लोग कहने लगे कि उस रात उस बुढ़िया ने काले जादू से एक कच्चा कलवा बनवाया था और उसी कच्चे कलवे ने उसे मारा था। इस इंसिडेंट के बाद काफी टाइम तक वो घर खाली था और उसके बाद अनन्या वहां रहने आई थी। तो गाइस ऐसे ही लगता है कच्चे कलवा का जन्म हुआ है भाई साहब। मतलब कैसे कैसे लोग हैं भाई, काला जादू। आई डोंट नो, आगे देखते हैं। ये सब सुनने के बाद अनन्या बहुत घबरा गई थी। वो अपने घर आई और कच्चा कलवा के बारे में ऑनलाइन पढ़ने लगी। भाई मेरे को एक मतलब बात बताना है। मतलब सोसाइटी को और कोई अच्छा नाम नहीं मिला। मतलब कच्चा कलवा, मतलब कैसा नाम है भाई कच्चा कलवा? बच्चे ने अभी भी जन्म लिया। मुझे पता है मैं ये हॉरर देख रहा हूँ, थोड़ा सा कॉमेडी बनाने की कोशिश पर फिर भी भाई कच्चा कलवा थोड़ा सा अच्छा नाम नहीं है तो रॉनी या फिर इंसानों का नाम थोड़ा सा देने में क्या जाता भाई। एनीवे चलो आगे देखते हैं। उसे पता चला कि जब साल भर से छोटे बच्चे की मौत हो जाती है तो उसकी बॉडी जलाई नहीं जाती बल्कि उसे दफनाया जाता है। कई काला जादू करने वाले लोग उसकी बॉडी को जमीन से निकालकर उसकी बॉडी पर कच्चा कलवा की साधना करते हैं, जिससे वो उस बच्चे की आत्मा को अपने वश में कर लेते हैं और अपना मन चाहा काम करवाते हैं। अनन्या ये सब पढ़कर चौंक गई थी। उसे ये सब बहुत ही खतरनाक लग रहा था। तभी अचानक से घर की लाइट चली गई और घर में अंधेरा हो गया। एकदम से उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। पसीने में तरबदर वो किचन में एक गिलास पानी लेने गई तो उसके हाथों से गिलास छूट गया। उसने जब किचन की खिड़की में अपने आप को देखा तो उसके गले पर छोटे छोटे उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी बच्चे ने उसका गला घोटने की कोशिश की हो। तभी उसे अपने कमरे से एक बहुत तेज आवाज आई, किसी छोटे से बच्चे के बहुत तेज रोने की आवाज। वो कमरे में गई तो वो आवाज कहीं ऊपर से आ रही थी। अनन्या ने ऊपर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसकी कबर्ड के ऊपर से उसे धीरे धीरे दो हाथ बाहर आते दिखे और फिर एक बहुत ही खूंखार सा दिखने वाला बच्चे का चेहरा दिखा। ऐसा लग रहा था कि उस बच्चे का पूरा शरीर सड़ चुका है। उस बच्चे के नुकीले दांत और लंबे काले नाखून थे। अनन्या को समझ आ गया था कि ये उसी बच्चे की खतरनाक आत्मा है जिसे वो बुढ़िया घर लेकर आई थी। वो अनन्या को देखकर बहुत ही भयानक तरीके से मुस्कुरा रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, वो बच्चा अनन्या के ऊपर कूद पड़ा। अनन्या ने फौरन घर का दरवाजा खोला और लिफ्ट की तरफ भागी, पर लिफ्ट बंद पड़ी थी। उसने अपनी घर की तरफ देखा तो लिविंग रूम में वही भयानक बच्चा खड़ा था जो धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। अनन्या ने घबराकर अपने पड़ोसी के घर की बेल बजाई, पर कोई बाहर नहीं आया। तभी अनन्या का फिर से दम घुटने लगा। वो किसी तरह भागकर अपनी सोसाइटी के गेट पर पहुंची तो सिक्योरिटी गार्ड उसे इस हालत में देखकर चौकन्ना हो गया। गार्ड को लगा कि शायद कोई बदमाश सोसाइटी में घुस आया है, इसलिए वो अनन्या के फ्लैट की तरफ भागा। इससे पहले कि वो सिक्योरिटी गार्ड को कुछ बोल पाती, वो सिक्योरिटी गार्ड ऊपर जा चुका था। कुछ ही देर में अनन्या को उस गार्ड की चीख सुनाई दी। वो पीछे पलटी तो उसने देखा कि ऊपर से कुछ नीचे गिरा है। वो उसी सिक्योरिटी गार्ड की लाश थी, गले पर वैसे ही निशानों के साथ जैसे अनन्या के गले पर थे। और ऊपर उसकी बालकनी में वही डरावना बच्चा था, पर इस बार
उसकी आंखों से खून बह रहा था। पूरी सोसाइटी क्यों में भाई? हल्ला मच गया। सूरज उगते ही एक पंडित को बुलाया गया। पंडित ने बताया कि काला जादू करने वाली बुढ़िया तो चली गई, लेकिन उस फ्लैट में अभी भी उस छोटे से लड़के की आत्मा कैद है, जिसे उसने कच्चा कलवा बनाया था, और वो एक बहुत ही खतरनाक आत्मा है। अनन्या ने उसी दिन वो फ्लैट छोड़ दिया और कहीं और शिफ्ट हो गई। आज हाँ उस भाई, ये फ्लैट को अच्छा है कि कोई हमेशा मतलब हमेशा के लिए शिफ्ट बंद कर दिया गया है। अनन्या को फिर कभी वो बच्चा नहीं दिखा, लेकिन आज भी वो किसी छोटे से बच्चे के रोने की आवाज से बेहद डर जाती है। एनीवे गाइस, आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड ऑल्सो प्लीज चेक आउट खूनी मंडे। इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड बट चेकआउट करो। मुझे इनका स्टोरी लाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड ओके, टिल देन, पीस आउट।